एपिसोड नंबर 4 के अंदर हमने सवाल नंबर 9 देखा था। उस सवाल में जो कैलकुलेशन थी बड़ी बेकार कैलकुलेशन हो रही थी और उस कैलकुलेशन में कैलकुलेटर का सहारा लेना भी पड़ सकता है। ठीक है, इतनी बेकार कैलकुलेशन उस सवाल के अंदर हो रही थी। ठीक है, तो उस कैलकुलेशन से कैसे बचा जाए, कैसे हम उस कैलकुलेशन को आसान बना सकते हैं, तो आज इस छोटे से वीडियो में हम इस सवाल में देखेंगे कि हम इसमें कैलकुलेशन को कैसे आसान बना सकते हैं। तो आइए मैं सवाल पढ़ता हूँ। ABC 28,000 रुपये, 32,000 रुपये और 18,000 रुपये का निवेश करके एक काम शुरू करते हैं। ए एक एक्टिव बिजनेस पार्टनर है, इसलिए कुल लाभ का 1/4 हिस्सा इस भाई साहब को मिलेगा। बाकी का जो बचा हुआ शेष है उनके निवेश के अनुपात में बांट दिया जाएगा और ए को टोटल इतने रुपये मिलते हैं, तो बी का कितना लाभ है ये बताना है। तो देखो भाई, बी का हिस्सा बताना है, तो आप ये बोलोगे सर ये हो गया ए, यहाँ हो गया बी और यहाँ हो गया सी। अब देखो इनका अनुपात लिख लेता हूँ मैं। तो आपने कहा अनुपात कितना आ जाएगा, काट दो। तो 2 से और काटूंगा तो ये आ जाएगा 14, 2 से काटूंगा तो ये आ जाएगा 16, 2 से काटूंगा तो ये आ जाएगा 9। या तो आप अनुपात यहाँ लिखने के बाद में निकाल लो या सवाल के अंदर ही निकाल लो, एक ही बात है। ठीक है, क्यों लिखने में अपना टाइम ख़राब क्यों रहे। तो आपने कहा सर हमने अनुपात निकाल लिया, अनुपात आ गया ये। और ए बिजनेस पार्टनर है भाई, बिजनेस पार्टनर है एक्टिव। ये जो ए है वो एक्टिव बिजनेस पार्टनर है, इसलिए इसको 1/4 हिस्सा मिलेगा। लेकिन मैंने क्या किया, इस ए का जो 1/4 हिस्सा था वो बी और सी में भी बांट दिया। मैंने पूरे प्रॉफिट को 14:16:9 में बांट दिया। लेकिन आप बोल रहे हो कि सर टोटल प्रॉफिट का 1/4 हिस्सा तो इस भाई साहब को मिलेगा, बाकी का जो बचा हुआ शेष हिस्सा है वो इस अनुपात में बटेगा। लेकिन मैंने गलती कर दी ना, मैंने तो पूरे अनुपात को ही, पूरे प्रॉफिट को ही इस अनुपात में बांट दिया। तो भाई अपनी गलती को सुधारने के लिए मैं क्या करूँगा, इस बी से 1/4 वापस इसको दे दूँगा, इसका 1/4 इसको दे दूँगा। तो अपनी गलती सुधारने के लिए मैंने 1/4 इनको वापस दे दिया। अब देखो 1/4 दूंगा तो ये तो 4 से कट जाएगा, लेकिन ये 4 से कटेगा नहीं। तो मैंने भाई इस अनुपात को 4 से इंटू कर दिया, तो ये हो जाएगा 14 चौक 56, 16 चौक 64 और ये 9 चौक 36। अब इसका 1/4 निकाल के इसको दे दो, 64 का 1/4 हो जाएगा 16, तो इसका 16 इसको दे दिया, इधर कम हो जाएगा। इसका 1/4 इसको दे दो, तो इधर कितना हो जाएगा -9, इधर हो जाएगा +9। तो ये कितना हो गया 56 और 25 कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा बोलो ना यार, 56 और 25। तो आप बोलोगे सर ये हो जाएगा आपके पास 61, 81 हो जाएगा, मुझे लग रहा है कितना हो जाएगा 81। ठीक है, और ये कितना हो जाएगा 48 और ये कितना हो जाएगा 27। अब आपको देखो सवाल में क्या दिया हुआ है, सवाल में ये दिया हुआ है कि ए को 4,995 रुपये मिलते हैं। तो हमें 81 की जो वैल्यू है वो 4,995 दी हुई है और हमें निकालना क्या है, बी को कितना लाभ मिला। तो हमें इस बी की वैल्यू निकालनी है, कितनी आएगी। ठीक है, इतना सा काम हमें करना है। तो आप ये बोलोगे सर ये सी का तो कोई काम नहीं है। भाई सी का कोई काम नहीं है, सी की कोई वैल्यू नहीं है सवाल के अंदर। सी के बारे में तो कुछ कहा ही नहीं कि सी को कितना पैसा मिला, या सी कहीं पर भी काम नहीं आ रहा है। मुझे ए से मतलब है, ए में इतनी वैल्यू यहाँ से यह आ गई, और मुझे बी से मतलब है इतनी वैल्यू निकालनी है। मुझे ए और बी से मतलब है, सी का कोई रोल नहीं है। इतनी बात समझ में आ रही है। सी का कहीं पर भी कोई काम आ रहा है क्या, नहीं आ रहा। तो आप ये बोल रहे हो सर सी को आप हटा भी सकते हो अपनी मर्जी से। तो अगर मैं सी को हटा दूंगा, मुझे इन दो से मतलब है, इन दो वैल्यू से मतलब है। एक की वैल्यू मुझे दी हुई है और एक की वैल्यू मुझे निकालनी है। तो मुझे इनसे मतलब है 81 और 48 से, बाकी मुझे किसी से मतलब नहीं है। तो यहाँ देखो इनका अनुपात निकाल लेता हूँ मैं। इनका अनुपात कितना आ जाएगा, ये कितने से कट जाएगा, 3 से कट जाएगा क्या। 3 से काटूंगा तो ये कितनी बार कट जाएगा, 27 बार। इसको 3 से काटूंगा तो कट जाएगा 16 बार। अब आप बोलोगे सर 27 की जो वैल्यू है आपको दी हुई है 4,995 और आपको 16 की वैल्यू निकालनी है। तो भाई 27 की वैल्यू ये है, मैं 3 से काट दूँ या 9 से काट देता हूँ। 9 से काटूंगा तो ये 3 बार कटेगा और ये 9 से काटूंगा
तो 9×5 = 45, फिर 9×5 = 45, फिर 9×5 = 45। तो 3 की वैल्यू आ गई 555। मैं 3 से काट देता हूँ तो 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये आ जाएगी 1 2 2 25 25 और 8 185 आ जाएगी। ठीक है, 1 की वैल्यू आ गई 185। मुझे 16 की निकालनी है, 16 की निकालनी है तो 185 से इंटू कर दो तो कितना आ जाएगा, 16×5 = 80 का 0 हासिल की 8। 16 अंडे कितना होता है, गलत तो नहीं हो गया, सही सही तो हो रहा है ना। ठीक है, अरे बताओ भाई 16 अंडे कितना होता है, 16×5 = 80 हो गया, 0 आ गया, हासिल की 8 लग गई। 16 अंडे कितना होता है, 16×96, 16×7 = 112, 16 अंडे 128, 128 और 8 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 136 का आ जाएगा 6, हासिल की लग जाएगी 13। 16 एकम 16, 16 और 13 कितना हो जाएगा 29। तो 2960 रुपये हमारा सवाल का आंसर आ जाएगा। बोलो भाई ये तरीका आपको कैसा लगा। कैलकुलेशन से बचने का बहुत ही आसान तरीका है, आपको ना तो कैलकुलेटर उठाना पड़ेगा और ना ही कुछ और उठाना पड़ेगा। तो आप इस सवाल को ऐसे अप्रोच कर सकते हो जैसे हमने क्लास में किया था ना उस वक्त एपिसोड 4 में, तो वो तो बड़ा ही बेकार हो रहा था क्योंकि हमने उसमें सी की वैल्यू भी मतलब काउंट डाउन कर ली थी, सी को भी साथ में रख लिया था, जिसके कारण हमारा सब मामला गड़बड़ हो गया। भाई हमें सी से तो कोई मतलब ही नहीं है ना, छोड़ो ना। तो हम तो इनका अनुपात निकाल लेते हैं ना, इनका अनुपात निकालने से संख्याएं छोटी हो जाएगी और छोटी होने के बाद में हम आसानी से कर सकते हैं। अब यहाँ से अगर मैं 1 की वैल्यू निकालूंगा तो मुझे 4995 में 81 का भाग देना पड़ेगा। ठीक है, ये भाग हमारा बड़ा बेकार आ रहा था, पता नहीं 166 पॉइंट ऐसा कुछ आ रहा था। ठीक है, फिर हमने 48 से गुणा किया था, इतना बेकार हो रहा था। तो कोई बात नहीं, आप तो डायरेक्ट अनुपात निकाल के ऐसे कर सकते हो। 2960 रुपये हमारा सवाल का आंसर आ जाएगा। चलो ठीक है, तो ये सवाल आपको कैसा लगा बताना मुझे, अच्छा सवाल है। चलो धन्यवाद, राम राम, थैंक यू वेरी मच, गुड नाइट, लव यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय।